पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों इंटीग्रेशन समझा, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना होता है, इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, उसको हम क्यों निकालते हैं, इन सारी फंडामेंटल चीज़ों को हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिया था। ये भी हमने देखा कि जो इंटीग्रेशन है वो एक्ट करता है लीनियर ऑपरेटर की तरह। मीन्स दो फंक्शन का सम है तो वो अलग अलग हो जाता है, कांस्टेंट मल्टीपल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, बेसिक्स हमने देख लिए थे। आइए आज बात करते हैं कि आगे की। ठीक है, अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन देखा वो बेसिक फार्मूलों से था। ठीक है, जिससे हमने निकाला इंटीग्रेशन सीखा वो बेसिक फार्मूले थे। मीन्स जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उसी तरह से इंटीग्रेशन के हमने बेसिक फार्मूले डिफरेंशिएशन की मदद से इस्टेब्लिश किए बच्चों। और हमने एक और तरीका देखा, बेसिक मेथड में आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी आ जाता है, जिसमें हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं हम पता करते हैं कि वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, उससे हमने इंटीग्रेशन निकालना सीखा। और इसी को क्या कहा जाता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ों पर हम लोगों ने बात कर ली थी। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में बच्चों हम लोग क्या करते थे कि अगर किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, मान लीजिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स जो है वो कैपिटल एफ एक्स के बराबर है। मीन्स किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा और एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ये क्यों ऐड कर देते हैं इस पर चर्चा हम लोगों ने कर ली, बात सही है। तो देखिए यहाँ पर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो हम पता कर लें कि वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो वही फंक्शन हो जाता है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे हम लोगों ने छोटा सा अगर एक फार्मूला लें, मान लीजिए हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमने पता किया कि साइन एक्स जो है वो किसका डिफरेंशिएशन, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स अगर हम कॉस एक्स निकालें तो माइनस साइन एक्स आता है बच्चों। ठीक, इसका मतलब अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कॉस एक्स आएगा लेकिन माइनस के साथ आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग इन्हेंस करते हैं तरीके को कि कैसे इंटीग्रेशन निकाला जाता है, और इसमें जो सबसे पहला मेथड आता है, अब बेसिकली मेथड से ही है इंटीग्रेशन, हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है, क्यों निकालते हैं। अब इंटीग्रेशन जो ये तो बेसिक्स क्वेश्चन थे, पहली एक्सरसाइज में बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा हमें टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े लेवल बढ़ेंगे जिसमें आप बेसिक तरीके से नहीं सोच पाएंगे, आप ऐसा फंक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें जिसका इंटीग्रेशन करना है वो आ जाए। थोड़ा सा कठिन होगा, नामुमकिन तो नहीं है भाई, अगर आप प्रयास करेंगे तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी तरीका हो जाएगा और टाइम टेकिंग तरीका हो जाएगा। इसी को ओवरकम करने के लिए, इसी से बचने के लिए कई मेथड्स बनाए गए हैं जो कुछ फिक्स प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर प्रकार के इंटीग्रेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जितने मेथड हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं जिनका इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, वो इंटीग्रेबल ही नहीं होते हैं, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में, आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में ऐसे ही इंटीग्रेशन है जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हमें सीखना है वो तो इंस्पेक्शन और बेसिक फार्मूले से हो ही गए। अब दूसरा जो मेथड है अगर हम कहें, उसे कहा जाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको समझते हैं, बहुत आसान सा मेथड है, बहुत कठिन काम नहीं है, आप आसानी से कर ले जाएंगे, बस ध्यान से देखिए। इसमें क्या होगा कि जो हमें इंटीग्रल दिया रहेगा f, भाई हम निकालते हैं इन जनरल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। मीन्स जो फंक्शन होता है वो x का होता है, इसीलिए हम इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, बात ठीक। अब इसमें क्या होगा, इन जनरल जो फंक्शन होगा हमारा वो किसी और फंक्शन का फंक्शन होगा। मीन्स जो f है वो मान लेते हैं समथिंग gt का फंक्शन है, gt कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए f फंक्शन हो जाए log x का, ठीक। मीन्स इसको हम ले 1/log x। अब जो फंक्शन है वो log x का फंक्शन है। ऐसे ही जो हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा
उसमें जो हमारा फंक्शन होगा वो किसी और फंक्शन का फंक्शन होगा, और ऐसा होगा कि ये जिसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, और तब हमें क्या निकालना होगा, dt निकालना होगा। अगर हम यहाँ x कर देते तो dx हो जाता, ठीक है। तो ऐसा होगा, मीन्स जो फंक्शन हमारा होगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, वो जिसका फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि ये जिसका फंक्शन है उसी को कोई नया वेरिएबल मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर x होता, मान लेते हैं ये कुछ ऐसा होता, f ऑफ gx होता, और g का डेरिवेटिव भी इसमें प्रेजेंट होता, और dx निकालना होता। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये जो gx है, f जिसका फंक्शन है, उसको किसी नए वेरिएबल से असाइन कर देंगे। मान लेंगे gx बराबर t। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, g डैश x निकालें, तो ये क्या आ जाएगा, g डैश x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। बात ठीक कैसे आ जाएगा, इसको थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। भाई हमने क्या माना, t इक्वल्स टू gx, ठीक। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन dx हो जाएगा, और ये x का ही फंक्शन है तो g डैश x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से dt क्या आ जाएगा, g डैश x dx, ठीक है। g डैश x dx आ गया। अब देखिए g डैश x dx हमारे इंटीग्रेशन में प्रेजेंट है, इसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, dt यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीग्रल जो हमारा था वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, f ऑफ t dt। अब ये बेसिक फार्मूले से लग जाएगा। इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जो क्वेश्चंस कठिन हैं उनको रिड्यूस करके बेसिक फार्मूले पर लेकर चला जाता है, और तब हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब जिन क्वेश्चंस को आपने बेसिक फार्मूले और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से किया, उसको आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना हुआ sin 2x dx, ठीक है। sin 2x dx, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अगर बेसिक फार्मूले की बात करें तो हम लोग देखते थे कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन है। तो हमें पता है कि अगर हम d बाई dx cos 2x निकालते तो ये क्या आ जाता, -2 sin 2x आ जाता। मतलब अगर हम sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, -1/2, ये 1/2 नीचे जाएगा, और cos 2x प्लस c आ जाता। ये क्या हुआ, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हुआ। अगर हम लोग बेसिक फार्मूले की बात करें तो हमने आपको क्या बताया था कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x प्लस c होता है। अब यहाँ पर x की जगह पर 2x है तो यहाँ भी हम 2x कर देते थे, और जो भी कांस्टेंट आता है वेरिएबल का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देते थे, सीधा फार्मूला लग गया। लेकिन बेसिकली ये जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही है। कैसे, देखिए इसको फिर से समझते हैं। भाई देखिए हमारा जो फंक्शन है, हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं कि f ऑफ gx और g डैश x हो, ठीक। ऐसा हम बनाना चाहते हैं। जो फंक्शन है वो साइन है, और वो जिसका फंक्शन है वो 2x है। मीन्स यहाँ पर gx क्या है, 2x है। तो हम क्या करें, t को क्या मान लें, 2x मान लें। तो dt बराबर क्या आ जाएगा, 2dx आ जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो dx की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 तो है नहीं, तो dx की जगह पर हम लिख सकते हैं dt बाई 2। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन किस में रिजॉल्व हो जाएगा, अगर हम dt के टर्म में करें तो 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा sin t, और ये आ जाएगा dt। अब जहाँ x होता है वहाँ t आ गया, तो sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos t आएगा, और t की जगह पर लास्ट में क्या रख देंगे, 2x रख देंगे। तो ये जो हमने डायरेक्ट आपको बता दिया था वो अल्टीमेटली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो यही हमें ढूंढना है कि जो हमारा फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, और उसी को हमें t मानना है, और उसका डेरिवेटिव हमारे इंटीग्रल में प्रेजेंट होगा, वहाँ से वो एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज के माध्यम से इसको समझते हैं। मेथड में सिर्फ इतना ही था, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आपका और अच्छा हो जाएगा।
कि कैसे इसको अप्लाई करना है। आइए सेकेंड एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला पूरा हो गया था हमारा। अब इसमें वो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं उनको भी हम भी आपको बता देंगे। अभी उनका यूज़ होने वाला नहीं है, इसीलिए अभी उसको स्किप किए हुए हैं। चलिए, जैसे एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल है, हमें जो फंक्शन दिया है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम इसमें आपको कुछ नहीं सोचना, हमें आपको ये सिर्फ सोचना है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है इसमें जिसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है। तो देखिए, अगर हम सब के बारे में सोचें, अगर 2x सोचें, 2x अगर हम 2x को t मान लें, मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, आपने 2x को t मान लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2dx बराबर dt, मीन्स dx बराबर क्या आ जाएगा, dt/2। ठीक, dx बराबर dt/2 मिल गया। अब देखिए ये क्या होगा, इसका dt/2 रखेंगे तो 2x की जगह पर तो t ही हम मान लिए, t dt/2 है, बाहर कर देंगे। यहाँ नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है, इसका हम क्या करेंगे। तो ये किसी भी बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब जो 2x था उसको t मानना ही नहीं था। ठीक है, हमें ऐसे फंक्शन को t मानना है कि जिसका डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट हो, जिसका डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट हो। देखिए, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने, या पहले हम एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, भाई हर एक पॉसिबिलिटी को हम आपको करके दिखाते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्यों माने, एक्स स्क्वायर को माने, तो क्या आ जाएगा, 2x dx बराबर dt, मीन्स एक्स डी, ठीक है, 2x dx बराबर dt आ गया। अब यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। कोई बेसिक फार्मूला है नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, क्योंकि इससे काम आसान नहीं हुआ। ठीक, लेकिन अगर आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मान लेते हैं, तो यहाँ से आपको 2x dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। अब जो आपका इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, dt अपॉन t, और dx अपॉन x क्या होता है, log x, तो log t प्लस c। ठीक है, log में जब भी आप लगाएं तो मॉड लगा दें, तो log t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। काम आसान हो गया। ठीक, तो ऐसे ही फंक्शन को आपको मानना होगा जिसका डिफरेंशिएशन उसमें प्रेजेंट हो, और जो हमारा इंटीग्रल है वो किसी बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, तो वहाँ से हमें 2x dx बराबर dt मिल गया, ऊपर वाला पूरा मिल गया, उसकी जगह पर dt हमने रख दिया, नीचे t है तो 1 अपॉन एक्स का log x होता है, तो काम आसान हो गया। बात ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड में हमें जिसका इंटीग्रेशन निकालना है वो क्या है, log x अपॉन x, और न्यूमरेटर का होल स्क्वायर है, मीन्स dx। ठीक, अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है। भाई x को t मानेंगे तो dx dt log बना रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम log x को t मान लें और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/x dx बराबर dt मिल जाएगा। और देखिए 1/x dx हमारे इंटीग्रल में प्रेजेंट है, इसकी जगह पर हम सिर्फ dt रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, t स्क्वायर dt। अब x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो t क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और t हमने क्या माना है, log x, तो log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। काम आसान हो गया। चलिए ऐसे ही करना है आपको। चलिए थर्ड पर आते हैं। इंटीग्रेट करना है हमें x प्लस एक्स लॉग एक्स को। ठीक है, थोड़ा इसको और मॉडिफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, dx, x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक,
अब आपको दिखने लगा होगा किसको टी मान ले तो उसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है। देखिए log x को टी मानेंगे तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा, लेकिन dt अपॉन 1 प्लस टी बचेगा, उसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, हम 1 प्लस log x को टी मानेंगे, 1 प्लस log x को टी मानेंगे, तब भी 1/x dx बराबर dt आ जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल किस में रिप्लेस हो जाएगा, dt अपॉन टी में, और फिर से क्या हो जाएगा log t हमने किसको माना है, 1 प्लस log x को और प्लस c। बात ठीक है, चलिए ऐसे ही करना है। आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में हमें इंटीग्रेट करना है sin x एंड इनटू sin cos x dx। ये अब इसमें देखिए किसको हम t माने तो हमारा काम हो जाए f ऑफ gt g डैश टी। देखिए साइन किसका फंक्शन है, कॉस का, और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन होता है, ठीक, लेकिन प्रेजेंट तो है, माइनस इधर उधर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टी किसको मानेंगे, कॉस एक्स को। तो डी टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, मीन्स साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। देखिए साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, माइनस टी रख देंगे। तो इंटीग्रल किस में आ जाएगा, माइनस साइन टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो प्लस हो जाएगा कॉस टी, टी मतलब कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, ऐसे आपको करना है। आइए फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ में हमें इंटीग्रेट करना है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी टी एक्स। ठीक, ये हमें करना है। अब इसमें देखिए साइन का भी डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव भी माइनस साइन होता है, तो दोनों का ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो इसमें से आप किसी को भी एक को टी मान सकते हैं। चलिए एक को मान लीजिए, साइन को मान लेते हैं, लेट टी इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब इससे क्या होगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ए, और यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर क्या आ गया, 1/a dt, 1/a dt बराबर क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक, अब इसका यूज़ कर लेंगे इंटीग्रल में, तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स गायब हो जाएगा, 1/a है तो 1/a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन, इसको साइन एक्स प्लस बी को हमने टी ही मान लिया तो सिर्फ टी बच जाएगा और डी टी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, बस हो गया। सिक्स्थ पर आते हैं। सिक्स में क्या है, रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, देखिए अगर रूट एक्स होता, सिर्फ रूट एक्स होता, डी एक्स होता, तो हम क्या करते, इसको लिखते x की पावर 1/2 dx, और x की पावर n का फार्मूला लगा देते तो 2/3 x की पावर 3/2 आ जाता, प्लस c आ जाता। लेकिन यहाँ पर रूट x नहीं है, रूट ax प्लस b है, तो हमको क्या करना है, इसको रूट x की तरह समझना है, मीन्स जो भी रूट के अंदर है उसको t मान लेना है। उसको क्या करना है बच्चों, t मान लेना। देखिए कैसे आसान होगा, t को अगर हम मान लें ax प्लस b, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, a dx, भाई x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो dx बराबर क्या आ गया, 1/a dt। इसका यूज़ करिए इंटीग्रल में, तो 1/a बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, रूट टी dt। अब क्या है, ये रूट x का फार्मूला बन गया, 1/a 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, एकदम आसान सा सवाल। सेवेंथ पर आते हैं। सेवेंथ में हमें इंटीग्रेट करना है बच्चों x रूट x प्लस 2 dx। ठीक, इसको करना है। अब देखिए इसमें किसको t माने की काम हो जाए, देखिए जो भी रूट में है अगर लीनियर है तो उसी को आपको t मानना है, क्योंकि x को t मानेंगे dx dt बन जाएगा, तो रूट t प्लस 2 बच जाएगा, तो फिर से आपको t प्लस 2 को मानना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल। तो जो भी रूट में है आप उसको t माने, तो t बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। और ध्यान रहे जब भी हम t मान लेते हैं तो जो इंटीग्रल बनना चाहिए उसमें x नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में होता है, t के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये बात आपको ध्यान रहे।
बात ठीक है। चलिए अगर ऐसा मान लेते हैं कि x+2 को t मान लिया हमने, तो dt बराबर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। देखते हैं इंटीग्रल कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो x देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम तो रख देंगे √t और यहाँ पर dx की जगह पर dt। x का क्या करेंगे, x नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से जो हमने माना है उसका यूज़ करके x को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ से x क्या आ जाएगा, t-2। ठीक, अब देखिए बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। इस √t का मतलब t की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर देंगे तो t की पावर 3/2 dt बन जाएगा और -2 t की पावर 1/2 dt बन जाएगा। अब इसको आप आसानी से जैसे पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। 8th पर आते हैं। 8th में हमें इंटीग्रेट करना है x 1 + 2x² dx। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा किसको t माने उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है हमारे इंटीग्रल में। तो अगर हम रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को t माने, t = 1 + 2x², तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 4x dx हो जाएगा। भाई 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, तो 4x dx बराबर dt आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x dx क्या मिल गया, 1/4 dt। ठीक, x dx यहाँ है, x यहाँ है, इनको हटाकर हम क्या रख सकते हैं, 1/4 dt रख सकते हैं। रख देते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो इंटीग्रल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, x dx गायब हो गया, 1/4 dt आ गया और रूट के अंदर जो था हमने उसको t मान लिया, तो √t dt। अब बहुत आसान हो गया, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब t की वैल्यू जो हमने माना है 1 + 2x², उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, 8वां हो गया। आइए 9th पर आते हैं। 9th में हमें इंटीग्रेट करना है 4x + 2 इंटू √x² + x + 1 dx। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं सोचना है कि अगर लीनियर है बाहर रूट के, तो जाहिर सी बात है उसको t मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमें रूट के अंदर की क्वांटिटी को ही t मानना पड़ेगा। तो t अगर हम मान लें x² + x + 1 को, ठीक, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो dt बराबर 2x + 1 dx आ जाएगा। ठीक, देखिए आप जो बाहर है वो 4x + 2 है और यहाँ पर 2x + 1 है। अगर दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स हम 2 dt निकाल लें, तो 4x + 2 dx आ जाएगा। अब एकदम सेम बन गया जो हमारे इंटीग्रल में है dx 4x + 2। तो ये इंटीग्रल को कैसे ट्रांसफॉर्म कर देगा, बहुत आसान बना देगा इसको। ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 4x + 2 dx गायब हो गया, उसकी जगह पर 2 dt आ गया, 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे तो √t dt। ठीक, अब फिर से आप इसको आसानी से कर लेंगे, 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c और t की आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। चलिए ये था आपका 9th क्वेश्चन। आते हैं 10th पर। 10th में हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन x - √x को। ठीक, अब देखिए इसमें आपको ऐसे देखने से कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा जिसका डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट हो। भाई एक ही नीचे फंक्शन ही दिया है x - √x, तो ऐसे अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आपको थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो dx अगर देखिए जो x की मिनिमम पावर है उसको बाहर लेते हैं, √x को हम बाहर लेते हैं, √x को बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √x - 1 बचेगा। चलिए हम √x - 1 को t मान के देखते हैं क्या होगा। √x - 1 को t मान लेते हैं क्योंकि √x को t मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पर बचा रह जाएगा फंक्शन। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, 1 का 0 हो जाएगा, dx बराबर dt। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, 1/√x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt 2 dt मिल जाएगा। अब देखिए इंटीग्रल को बहुत ही आसान बना देगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये जो नीचे क्वांटिटी थी भाई 1 dx अपॉन √x, इसकी जगह पर क्या आ गया 2 dt और नीचे क्या बचा √x - 1, इसको हमने t माना है तो dt/t बच गया, dt/t बच गया तो इसका क्या हो जाएगा log t प्लस c। अब t की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आसानी से। ये कौन सा था, 10th था। चलिए 11th पर आते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है x dx अपॉन √x + 4।
ठीक, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इसमें भी आपको देखिए अगर x+4 को आप t मान लें तो dx बराबर dt मिल जाएगा, तब भी आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर x रह जाएगा। चलिए उसको भी एलिमिनेट कर लेंगे हम। तो क्या मान लेते हैं, लेट x+4 = t। अगर इसको t मानते हैं तो dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt। और चूंकि यहाँ पर x भी है लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो x को एलिमिनेट करने के लिए x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, t-4। सारी वैल्यूज़ को उठाकर इंटीग्रल में रखिए तो t-4 dx की जगह पर dt और अपॉन रूट t। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, t की पावर 1 है, t की पावर 1/2 माइनस होगा, t की पावर 1/2 बच जाएगा dt और -4 t की पावर -1/2 dt। अब आप बेसिक x की पावर n का फार्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 11th हो गया। 12th पर आते हैं। 12th में जो फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है दैट इज़ x³ - 1 होल पावर 1/3 इंटू x की पावर 5 dx। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो क्वांटिटी हमारी रूट या क्यूब या किसी की पावर के भी अंदर है उसी को हम t मान सकते हैं, वहीं से काम आसान होगा। तो क्या करते हैं, t मान लेते हैं, हम t मान लेते हैं x³ - 1 को, x³ - 1 को t मानेंगे बच्चों तो dt बराबर क्या मिल जाएगा, 3x² dx मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए x² dx, लेकिन यहाँ पर x की पावर 5 है तो dt/3 बराबर क्या हो जाएगा, x² dx। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो x की सारी पावर गायब नहीं होगी, कुछ रह जाएगा। और कितना पावर रह जाएगा, क्यूब पावर रह जाएगा। भाई x² dx की जगह पर हम dt रख देंगे, dt/3 रख देंगे तो ये x की पावर 5 है, यहाँ पर x³ बचा रह जाएगा और उस x³ को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। मीन्स यहाँ से x³ हमें क्या मिल जाएगा, t+1। x³ बराबर क्या मिल जाएगा, t+1। तो यहाँ से देखिए अगर हम x³ से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो x³ dt/3 बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 5 dx और x³ क्या है, t+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t+1/3 dt = x की पावर 5 dx। ठीक, अब एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को आप यूज़ करके आसानी से इंटीग्रल निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए सारी वैल्यूज़ को रखिए, ये हो जाएगा t की पावर 1/3 और x की पावर 5 dx की जगह पर t+1/3 dt। अब देखिए ये बेसिक सा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बन गए। ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 4/3 dt एंड +1/3, ये वाला सब में मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3 dt। ठीक, आसानी से अब बेसिक फार्मूला बन गया, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये कौन सा था, 12th था। चलिए 13th पर आते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है x² dx डिवाइडेड बाई 2 + 3x³ की पावर 3। ठीक, अब हमने जो भी कहा कि जो भी पावर में है, रूट में है, क्यूब में है, उसी को हमको t मान के काम को सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि x² को t मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए ये इसको हम किसको मान लेते हैं, t हम मान लेते हैं 2 + 3x³ को। ऐसा करने से dt बराबर क्या मिल जाएगा, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो 9x² dx मिल जाएगा। ठीक, लेकिन हमें चाहिए क्या, x² dx, तो dt/9 क्या आ जाएगा, x² dx आ जाएगा। इसको जैसे ही यहाँ यूज़ करेंगे इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1/9 तो बाहर हो जाएगा, dt/t की पावर 3। अब इसमें x की पावर n का फार्मूला लगा के आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, 14th पर आते हैं। 14th भी आप लगा चुके हैं लेकिन एक बार और देख लेते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1/x log x to the power whole m dx। ठीक, ये हमें निकालना है। यहाँ पर आपको दिया है कि जो m है वो 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम log x को t मानते हैं तो 1/x dx आसानी से गायब हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया। तो इसमें क्या करना है, log x को हमें t मान लेना है तो 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और इसको जैसे ही यूज़ करेंगे तो dt/t की पावर m बन जाएगा
ठीक है, टी की पावर m बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टी की पावर -m+1 अपॉन -m+1 एंड प्लस सी। ठीक, और टी की वैल्यू आप रख दीजिएगा, हो जाएगा। 15th पर आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x अपॉन 9 - 4x² dx। ठीक, ये हमें करना है। इसमें भी देखिए, अगर हम डिनोमिनेटर टर्म को t मानते हैं तो हो जाएगा काम आसान। t हमने किसको मान लिया, 9 - 4x²। डिफ्रेंशिएट करिए, dt = -8x dx आ जाएगा। मीन्स यहाँ से हमें x dx चाहिए, तो x dx क्या आ जाएगा, -1/8 dt। ठीक, यूज़ करिए यहाँ पर, इसका क्या बन जाएगा, -1/8 बाहर हो जाएगा, dt आ जाएगा, और पूरे नीचे वाले टर्म को हमने t माना है तो t आ जाएगा। तो -1/8 log t प्लस c, t की वैल्यू आप रख दीजिएगा। ठीक, 15th हो गया। 16th देखते हैं। 16th में हमें इंटीग्रेट करना है e⁻² x + 3 को dx। ठीक है, अब देखिए हमें e⁻x का इंटीग्रेशन पता होता है, e⁻x का e⁻x ही हो जाता है। तो हमको इसको उसी टाइप में बनाना है, तो जो पावर होती है उसको हम t मान लेंगे। t मान लेंगे किसको, 2x + 3 को, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 2 dx हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, dx चाहिए, तो dx = 1/2 dt आ जाएगा, और जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, e⁻t dt हो जाएगा। और e⁻t का जो इंटीग्रेशन होता है e⁻t ही होता है। आप यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिएगा, काम हो जाएगा। 17th पर आते हैं। 17th में हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन e⁻x² dx। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि इसको t मानना है, किसका डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है, x² को हम अगर t मान लें तो क्या मिल जाएगा, 2x dx बराबर dt मिल जाएगा। और हमें ऊपर है क्या हमारे पास, x dx, तो क्या आ जाएगा, x dx की वैल्यू dt/2, उसमें यूज़ करिए, 1/2 बाहर हो जाएगा, dt अपॉन e⁻t, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−t dt। ठीक है, e⁻x का 1/a e⁻x होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, -1/2 e⁻−t प्लस c। अब t की वैल्यू आप रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए 18th देखते हैं। अच्छा, इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है, लेकिन हाँ हो जाएगा काम। 18th देखते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है e⁻tan 1x अपॉन 1 + x² को। ठीक है, आपको दिख रहा होगा tan 1x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x², तो गायब हो जाएगा। मीन्स हमें t किसको मानना है, tan 1x को मानना है। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/1 + x² dx आ जाएगा, और ये हमारे इंटीग्रल में प्रेजेंट है, यहाँ पर dx है, और यूज़ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, e⁻t dt, और इसका इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है प्लस c, और t की वैल्यू आप tan 1x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 18th था। ठीक है, आते हैं 19th पे। 19th में हमें इंटीग्रेट करना है e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1 dx। ठीक है, देखिए इसमें आप किसी को भी t मानेंगे कुछ काम नहीं होगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई कर, भाई हम e⁻2x + 1 को मानेंगे तो 2e⁻2x dx बराबर dt आ जाएगा, लेकिन वो ऊपर -1 भी है तो वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। इसको थोड़ा और आसान करते हैं, ऐसा बनाते हैं कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ही एग्जैक्टली ऊपर प्रेजेंट हो। तो देखिए, अगर इसमें हम ऊपर नीचे e⁻−x से मल्टीप्लाई कर दें, -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कम हो जाएगा, और यहाँ पर e⁻−x आ जाएगा। वही काम नीचे भी हमें करना पड़ेगा, -x आ जाएगा dx। क्या किया हमने, ऊपर नीचे e⁻−x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे हमारा बैलेंस भी बना रहेगा। अब आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एग्जैक्टली यही आएगा। मीन्स इसको t मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/t dt बन जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू आप रख दीजिए। यही काम, ये तो
20th क्वेश्चन तो एकदम आसान हो गया, बना के दे दिया है, सिर्फ नीचे वाले को टी मानिए, ऊपर वाला गायब, तो 1/t dt ये भी बन जाएगा। ठीक, चलिए 21st पर आते हैं। इसमें क्या है, इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx। ठीक, ये हमें करना है। तो देखिए tan स्क्वायर का तो हमें नहीं पता होता, हमें पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, मीन्स sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता होता है, sec स्क्वायर का पता होता है। तो ऐसा करते हैं कि tan स्क्वायर को sec स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है, 1 dx। अब sec स्क्वायर x होता तो हम डायरेक्टली वहाँ पर tan x रख देते, इसका मतलब ये समस्या कर रहा है, इसको हम t मान लेंगे, इसको हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से 2 dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा, मीन्स dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt/2 मिल जाएगा। अब देखिए काम आसान हो जाएगा। कैसे काम आसान होगा, रख के देखिए, इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा, और dx की जगह पर dt/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर dt आ जाएगा। बात ठीक है, और ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हमने आपको कहा था कि आप ध्यान रखें कि x होता है और c ऐड कर दें। अब देखिए sec स्क्वायर t का tan t क्या है, 2x माइनस 3 एंड माइनस x प्लस सी, ना आसान सा हो गया। ठीक है, ये तो एकदम आसान है, इसमें बना के दे दिया, आपको कुछ करना ही नहीं है। 22 वाले में इंटीग्रेट करना है sec स्क्वायर को 7 माइनस 4x dx। ठीक, ये आपको करना है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना होगा, इसको t मानना होगा, तुरंत हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि इसको t मानेंगे तो माइनस 4dx बराबर dt आएगा, मीन्स वहाँ से dx बराबर माइनस dt/4 आएगा, मतलब माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट आ रहा, बाहर हो जाएगा, फिर ये sec स्क्वायर t बन जाएगा, और sec स्क्वायर t बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा, और t की वैल्यू रखेंगे तो 7 माइनस 4x प्लस सी। डायरेक्टली भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसमें जो अंदर होता है अगर वो लीनियर है तो जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट होता है वो 1/में आ जाता है, तो यहाँ कांस्टेंट का कोफिशिएंट -4 था तो -1/4 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, काम आसान है। 23rd और आसान, एक लाइन का क्वेश्चन, साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक, ये साइन इनवर्स x को आप t मानेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक, देखिए प्रेजेंट है इंटीग्रल में, क्या बन जाएगा ये, dt इंटू टी, क्या हो जाएगा, t²/2 प्लस c, t की वैल्यू आप उठा के रख दीजिए, काम हो जाएगा। अब इसमें देखिए 24th में आप नीचे से क्या करिए, 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 sin x प्लस 3 cos x, और जैसे ही 2 sin x प्लस 3 cos x को t मानेंगे वो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, 25th पर आते हैं। 24 बहुत आसान हो गया था, बस नीचे 2 कॉमन लेना है, फिर कॉमन के बाद जो ब्रैकेट में टर्म बचे उसको आपको t मान लेना है। 25 पर आते हैं, 1 cos स्क्वायर x एंड 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। देखिए जहाँ भी tan आए तो आप प्रयास करिए कि sec स्क्वायर x हमारे इंटीग्रल में प्रेजेंट हो, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो देखिए प्रेजेंट है लेकिन हिडन फॉर्म में है, cos स्क्वायर को आप ऊपर ले जाइए, क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx, नीचे क्या है, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर 1 माइनस tan x को हम t मान लें तो sec स्क्वायर x dx बराबर माइनस dt आ जाएगा। ठीक, मान के आप देखिएगा माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं x की पावर n का फार्मूला लगा के। 26 पर आते हैं,
26 में क्या दिया है हमें, जिसको इंटीग्रेट करना है वो है हमारा cos रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये cos को t वगैरह मानने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि cos का साइन होगा, साइन वगैरह यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो जो रूट में क्वांटिटी उसको आप t मानेंगे, t इक्वल्स टू रूट एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे, dt बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स। हमें 1/रूट एक्स डी एक्स चाहिए, तो 2 dt हो जाएगा, और इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, cos t dt। cos का इंटीग्रेशन sin t मतलब रूट एक्स प्लस, ठीक, एकदम आसान सा। ठीक, चलिए इसको 26 तक रोकते हैं, क्योंकि 39 क्वेश्चन है। बाकी आप प्रयास करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, जो भी क्वेश्चन बचे उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और एक नया मेथड भी देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे।